क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ओके, तो कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स व्हाट, कुक करने का, खाना बनाने का जो बर्तन होता है, कह रहे हैं वो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आइए एक काम करते हैं, एल्युमिनियम का हम एक बाउल बना लेते हैं, या एल्युमिनियम का कुकर बना लेते हैं। चलो कुकर बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रेशर कुकर हमने एल्युमिनियम का सपोज बना लिया, ये सीटी लगी हुई है इसकी ये, और नीचे हमने क्या किया, एक बर्नर बना लिया। ठीक, इसी पे तो रखते हैं, बर्नर पे है ना, खाना ना पकाते हो गैस पे। अब देखो जरा क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, which of the following properties of aluminium are responsible for the same। ध्यान से सुनिए, which of the following properties of aluminium are responsible for the same। for the same means what, for the purpose of cooking, for the purpose of cooking, कुकिंग के उद्देश्य से एल्युमिनियम में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कुकिंग को सपोर्ट करे। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको चूज करना कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही हो सकता है, कौन सा कुकिंग के लिए सपोर्टिव है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम देखें तो देखिए जरा, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, क्या इस पे हम टिक लगाएंगे, बताइए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या हम टिक लगाएंगे? हाँ। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स बच्चों देखिए, अब ये एल्युमिनियम का कुकर है, ठीक है। अब सोचो हमने इसको हीट दी बर्नर से, अंदर चावल रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि चावल पकने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, बट हम चावल को डायरेक्ट तो हीट दे नहीं सकते, नहीं तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, है ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा। सीधे शब्दों में बोलें तो हम इसको डायरेक्टली, चावल को डायरेक्टली हीट ना देके, ये जो वॉल है एल्युमिनियम की, ठीक है, इस वॉल के थ्रू हीट कंडक्ट होनी चाहिए। तो बर्नर से इस वॉल के थ्रू मतलब इस वॉल में से होके जाती हुई हीट इसमें से पास करती है, और एल्युमिनियम की वॉल जो होती है, जो कुकर बना होता है एल्युमिनियम की शीट से, मोटी शीट होती है काफ़ी, आपने भी देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से हीट पास होती है एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ये करेगा, हीट को पास करेगा, हीट को फ्लो करवाएगा। गुड, समझ में आया? सिंपल है, कोई डाउट है? हाँ, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी तो इसमें होती है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, चलो इस पे टिक लगा लेते हैं, ये तो मुझे सही लगा। उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए बात समझिए, देखिए अब यहाँ तुमको कंफ्यूज कर रहा है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, अब एक बात बताओ, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है, क्या आपको कुकर का जो सरफेस है, ये जो एल्युमिनियम से बना हुआ है, क्या इसमें करंट पास कराना है? बताइए। नहीं जब आप खाना बना रहे हो, अब कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे, बोलेंगे हम तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी चलाते हैं। नहीं, वैसे कुछ बात नहीं हो रही है। सुनो, एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एल्युमिनियम में अगर हम करंट पास कराएं तो होगा, करंट पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें होगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं होती है। तो एल्युमिनियम गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी कुकिंग के लिए, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद डक्टिलिटी। अब देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब यहाँ पे क्या कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए क्या कुछ वायर ड्रॉन किया आपने? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक बार को अगर मेलेबिलिटी इन्होंने लिखा होता तो हमें बात समझ में आती कि हाँ भाई इसकी शीट बनाई गई होगी कुकर की, तो सपोज मेटल को मेलेबल करके उसकी शीट को फिर ऐसे टर्न किया गया, ऐसा हम कुछ सोच सकते थे। लेकिन अभी यहाँ डक्टिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेलेबिलिटी से ये नहीं बनाया जाता कुकर, उसका अलग फंडा होता है, ठीक है। हम एनीलिंग करते हैं, उसकी गर्म करके उसको ठंडा करते हैं, वो सब प्रोसेस अलग है, छोड़िए, वो आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, उसको छोड़िए, ठीक है। तो डक्टिलिटी पे हमने क्या किया, डक्टिलिटी को भी हमने हटा दिया। अब देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट तो मुझे सही लग रहा है, पता है क्यों? देखिए अब आपका ये जो खाना पक रहा है, ठीक है, अब सपोज ये जो चावल है इसको चाहिए, सपोज लेट अस अज्यूम, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, इसको चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट इज़ क्वाइट गुड टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर है ये, हाई टेम्परेचर है ये, ठीक। तो इतना टेम्परेचर राइज अगर हो जाए किसका, एल्युमिनियम की वॉल का, आप हीट दे रहे हो और हीट अगर आप दोगे कॉन्टिन्यूसली बर्नर से आप हीट दे रहे हो, तो एल्युमिनियम की वॉल का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई ना हो तो ये मेल्ट कर जाएगी लो टेम्परेचर पे। तो क्या आप चाहते हो कि ये मेल्ट कर जाए? अगर ये मेल्ट करने लगेगी, ऐसे एल्युमिनियम की जो वॉल है, ऐसे एल्युमिनियम के यहाँ से एटम बाहर निकलने लगेंगे, तो सब चावल वाला आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, करेक्ट। तो बिल्कुल सही है ये, तो मुझे लग रहा है, यानी कि
हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए एल्युमिनियम का। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 4 मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए आके ABCD में से हम लोग किस में टिक लगाएंगे, जाके सर्च करिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 कहाँ दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 और 4 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो हम लोग टिक लगा देंगे किस पे, ऑप्शन डी पे। ओके, कर लीजिए।